बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू पास एजुकेशन सिस्टम। जी बेटे, मैं आपका मैथमेटिक्स टीचर काशिफ खलील। जी बेटे, आज मैं आपको नेक्स्ट के बेसिक मैथ के आज के पेपर के एमसीक्यूज करवाऊंगा। तो जी स्टूडेंट्स, हम स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है सम ऑफ टू कंसेक्टिव इंटीजर। कंसेक्टिव आपके पास है वन, वन प्लस टू। आगे सम इनका आ रहा है इंटीजर इज एक्स, व्हाट वुड बी द प्रोडक्ट ऑफ दम। पहले आप बेटा उनका सम निकाल लें, फिर आपने क्या निकाल लेना, उसी का ही आपने प्रोडक्ट ले लेना है। ठीक है, आपके पास बेटे इस हिसाब से है। पहला आपके पास यहाँ पर इंटीजर वन आ गया, फिर एन प्लस वन। लेट कर लेते हैं हम इसको। ठीक, सो एन, एन प्लस वन, ये फर्स्ट टू कंसेक्टिव इंटीजर और ये दूसरा। अब बेटा इनको सम करते हैं। एन प्लस एन प्लस वन इक्वल टू, यानी कि इस इसका मतलब होता है इक्वल टू एक्स है। ऐड करवा ले दोनों को। एन प्लस एन, टू एन प्लस वन इक्वल टू एक्स। बेटे ये इक्वल से दूसरी तरफ वन को शिफ्ट कर देते हैं। टू एन इक्वल टू एक्स माइनस वन। टू मल्टीप्लाई हो रहा है, हम एन को फाइंड आउट कर लेते हैं। तो टू को बोथ साइड पे डिवाइड करवा दें। एक्स ओवर टू माइनस वन ओवर टू, ये बेटे एन आ गया। नेक्स्ट प्रोसीजर करते हैं एन प्लस वन को फाइंड आउट करने के। वेरी सिंपल, एन प्लस वन इक्वल टू एक्स ओवर टू माइनस वन ओवर टू। वन को बेटे इक्वल से दूसरी तरफ शिफ्ट करवा दें। एन प्लस वन, एन प्लस वन इक्वल एक्स ओवर टू माइनस वन ओवर टू। एन की वैल्यू हमने लिख ली प्लस वन, तो यहां पर भी प्लस वन, वही एक हमारे पास यहाँ पर इजाफी स्टेप है। अब बेटा एलसीएम करना पड़ेगा, सो हमारे पास एन प्लस वन की वैल्यू आ जाएगी। ठीक, एन प्लस वन इक्वल टू, हमारे पास यहाँ पर इसमें जो डिनोमिनेटर है वो सेम है, तो इसको हम ऐसे बना सकते हैं कि आप इसको ऐसे कह सकते हैं, ये प्लस टू है। टू को कॉमन कर लें यहाँ पर, एक्स माइनस वन प्लस टू। ओके, तो एन प्लस वन बेटे आपके पास बन जाएगा एक्स प्लस वन ओवर टू। तो एन प्लस वन की जो वैल्यू आएगी वो वाली एन प्लस वन इक्वल टू एक्स ओवर टू प्लस वन ओवर, ये एन प्लस वन की वैल्यू आ। सोल्व करके बेटे हमारे लिए काम आसान हो गया है। अब बेटा क्या करना पड़ेगा, प्रोडक्ट लेना है। वेरी सिंपल वे, एन भी हमारे पास निकल आया है और इसी का ही एन प्लस वन भी हमने निकाल लिया है, तो प्रोडक्ट हमारे पास बन जाएगा। सो हम लिखते हैं यहाँ पर प्रोडक्ट इक्वल टू एन इंटू एन प्लस वन। सो एन की वैल्यू बेटे एक्स ओवर टू माइनस वन ओवर टू। एन प्लस वन की वैल्यू बेटा प्लस में है, एक्स ओवर टू प्लस वन ओवर टू। ए माइनस बी फॉर्मूला बन रहा है आपके पास यहाँ पर बेटे, ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी। हम कह सकते हैं ए स्केयर माइनस बी स्केयर इज इक्वल टू ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। ओके, तो वेरी सिंपल वे बेटे हमारे पास काम आसान हो गया है। एक्स ओवर टू का स्केयर माइनस वन ओवर टू का स्केयर। तो एक्स का स्केयर करेंगे बेटा, एक्स स्केयर ओवर फोर माइनस वन ओवर फोर। ठीक है, अब बेटा अगर हम एलसीएम लेकर करना चाहें तब भी ठीक है, लेकिन हम चेक कर लेते हैं कि ऐसी फॉर्म में अगर हमारे पास आंसर है हम देख लेते हैं, अगर उसने मजीद सोल्व किया होगा तो हम उसको फिर भी कर लेंगे। एक्स स्केयर ओवर फोर माइनस वन ओवर फोर। जी बेटे, चार्ली ऑप्शन यहाँ पर अवेलेबल है, सो सी ऑप्शन हमारे पास उसका राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटे, फाइंड द वैल्यू ऑफ ए क्यू प्लस बी क्यू व्हेन ए प्लस बी इक्वल टू थ्री एंड ए बी इक्वल टू टू। फॉर्मूला बेटा ए प्लस बी का होल क्यूब इक्वल टू ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस थ्री ए बी इंटू ए प्लस। ओके, वैल्यूज बेटा हमारे पास गिवन है, ए प्लस बी बराबर है थ्री के और ए बी है टू के। ए प्लस बी की जगह पे हम थ्री लगा देते हैं, इसकी जगह पे बेटे थ्री आ जाएगा। थ्री का क्यूब इक्वल टू ए का क्यूब प्लस बी का क्यूब प्लस थ्री।
ए बी का बेटा 2 है, तो यहाँ पर हमारे पास 2 आ गया, और ए प्लस बी वो भी आपके पास 3 है, वैल्यू गिवन है, इसलिए हमारे पास यहाँ पर आधे से ज्यादा क्वेश्चन सोल्व हो गया। 3 का क्यूब बेटे 3 3 जा 9, 9 3 जा 27, ए का क्यूब प्लस बी का क्यूब, 3 2 जा 6, 6 3 जा 18। बेटा ए क्यूब प्लस बी क्यूब फाइंड करना है, 18 को इक्वल से दूसरी तरफ हम शिफ्ट आउट करवा देते हैं, 27 माइनस 18 इक्वल टू ए क्यूब प्लस बी का क्यूब। सो हमारे पास 27 माइनस 18 है, तो बेटे यहाँ पर 9 आपका आंसर बन जाएगा, ए क्यूब प्लस बी क्यूब इक्वल टू 3। 27 में से 18 निकालेंगे 9 है, तो सी ऑप्शन आपके पास बेटे इसका करेक्ट आंसर है। Next question is beginning. Find the value of a square plus b square when a plus b equal to 5 and a b equal to 4. फॉर्मूला लगाते हैं बेटे a प्लस बी का होल स्क्वायर बराबर होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। अब वैल्यूज जो गिवन है वो वाली पुट कर देते हैं, a प्लस बी 5 के इक्वल है और a b 4 के इक्वल है। यहाँ पर 5 आ जाएगा, 5 का स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2, ए भी बेटा 4 है, यहाँ पर 4 लगा देंगे। 5 का स्क्वायर प्यारे बच्चों होता है 25, ए स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर प्लस 2 4 जा 8, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर फाइंड आउट करना है तो 25 के साथ इसको माइनस करवा दे, 25 माइनस 8 इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर 25 में से 18 निकालेंगे 17 आएगा, तो हमारे पास यही इसका क्या है करेक्ट आंसर है। तो बेटे ऑप्शन चेक कर लेते हैं, तो जी बेटे अल्फा ऑप्शन हमारे पास अवेलेबल है, 17 आपके पास बेटे इसका करेक्ट ऑप्शन। बेटे नेक्स्ट क्वेश्चन है, यू नीड टू परचेज अ टेक्स्ट बुक फॉर नर्सिंग स्कूल। ठीक है, जरूरत है आपको परचेज करने की, खरीदने की टेक्स्ट बुक, किसके लिए? नर्सिंग स्कूल के लिए। द बुक कॉस्ट $80, $80 उसकी कीमत है किताब की, एंड द सेल्स टैक्स वेयर यू आर परचेजिंग द बुक इज 8.25। $80 तो उसकी यहाँ पर जब वो प्राइस है, और जो टैक्स है वो 8.25 है, वो भी आपने पे करना है इसी कीमत के साथ। यू हैव $100, हाउ मच चेंज विल यू रिसीव बैक? तो फिर कितना चेंज आपने वापस लिया है? तो सबसे पहले जो बेटे आपने इसमें काम करना है वो आप क्या करेंगे, इसमें आप ये निकालेंगे कि टैक्स आपका कितना बन रहा है। ठीक है, अगर बेटे 825 ओवर ये पॉइंट का आ गया, मल्टीप्लाई 1000 मल्टीप्लाई 80, ये आपके पास कॉस्ट प्राइस है उसकी किताब की। इस सारे को बेटे सोल्व कर ले तो हमारे पास वैल्यू आएगी 6.6। ओके, 6.6 है। अब जो कीमत है असल वो 80 थी, 80 प्लस 6.6, तो 86.6 ये टोटल प्राइस आ जाएगी इसकी बुक की, ये टोटल प्राइस है। $100 आपने जो है वो दिए हैं, तो वापस चेंज आपको कितना मिलेगा? 100 माइनस 86.6 इक्वल टू 100 में से बेटे आप 86.6 निकाल लें तो आपके पास यहाँ पर ये 13.40 यही इसमें रहेगा। 86.6 से 4 ऐड कर लेंगे 87, और 13 जमा करेंगे तो 100 पूरा हो जाएगा। 100 हमारे पास यहाँ पर 13.40 यही फाइनल इसका आंसर है, और यहाँ पर चार्ली ऑप्शन बेटे इसका करेक्ट ऑप्शन। क्वेश्चन है D+4 इक्वल टू डी, फाइंड द वैल्यू ऑफ डी। डी की वैल्यू हमने फाइंड आउट करनी है। हमारे पास क्वेश्चन है D+4 इक्वल टू डी। अब बेटे अगर आप 4 को इक्वल से दूसरी तरफ शिफ्ट कर लें, ठीक है, D इज इक्वल टू D-4, ये हमारे पास इसमें वैल्यू आ रही है D, लेकिन यहाँ पर भी D है तो यहाँ पर भी D है, तो कोई वैल्यू नहीं बन रही। अगर हम -4 को रखते हैं, D को यहाँ पर इक्वल से लेकर आते हैं तो वो माइनस हो जाएगा, यानी कि D-D इक्वल टू -4, और वो 0 आ जाएगा, तो हमारे पास यहाँ पर D की कोई वैल्यू भी नहीं आ रही। ओके, तो D आपके पास यहाँ पर ये 4 आपके पास 0 दे रहा है आंसर, उन्होंने D का पूछा होगा तो हम बेटे यहाँ पर नन पे आंसर लगा देंगे। सो डेल्टा ऑप्शन बेटे इसका राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन है 2a⁴ x⁴ इंटू 2a⁴ x⁴2। अब बेटे सिंपल, पहले इसको हम ऐसे लिख लेते हैं, ठीक है, आपके लिए काम आसान हो जाएगा। 2a⁴ x⁴2, ठीक है। अब बेटे हमारे पास है 2 2 के साथ बेटा मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये तो बन जाएगा 4। ओके, अब ये जहां पर बेस सेम हो पावर्स ऐड होती हैं, a⁴ 6 है और a⁴ 5 है, 6 + 5 बेटा 11, x⁴ 5 है और यहाँ पर x⁴ 2 है, तो
5 + 2 बेटा 7। ओके, सो बीटा ऑप्शन बेटा आपके पास यहाँ पर इसका राइट आंसर होगा फॉर a⁻11 एंड x⁻7। बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 64 a⁻3 एंड b⁻16 ओवर फ्रैक्शन में है 216 a b⁻9। 64 a का क्यूब b⁻6 216 a b⁻9। ओके, वेरी सिंपल, इजी। अब बेटे कितने परसेंट पेपर आता है सर? सर ये मुश्किल है। ये अब बेटे हमारे पास ये 64 है, ये 8 का स्केयर है। अब 216 है, इसको भी हम 8 पर चेक कर लेते हैं, डिवाइड करवा लेते हैं। 216 8 8 2 जा 16 8 3 जा 24। हम 8 को 2 के साथ मल्टीप्लाई करवा लें, 8 2 जा 16। 11 - 6 बेटे ये 5 है, और यहाँ पर हमारे पास 6 आ गया है। 8 को 7 से बेटा मल्टीप्लाई करवा लेंगे तो सिंपल हमारे पास इसमें 56 आ जाएगा। ओके, तो हमारे पास इसमें 27 आ गए बेटे। 8, अब ये a का क्यूब है और नीचे a है, तो हम इसको नीचे से ऊपर शिफ्ट करेंगे। 3 - 1 बेटा ये 2 हो जाएगा। अब उसके बाद बेटे ऊपर छोटी पावर है b की पावर 6 है, नीचे फ्रैक्शन में b की पावर 9 है। 216 की जगह पे तो बेटे सिंपल 27 आ जाएगा। a की पावर बेटे ऊपर शिफ्ट कर चुके हैं हम, और b 9 - 6 बेटा सिंपल 3 आ जाएगा। ओके, अब बेटे ये और किसी टेबल पर नहीं आ रहा है। 2 के टेबल पर 8 तो आ रहा है लेकिन 27 नहीं आता। 3 के टेबल पर 27 आ रहा है लेकिन 8 नहीं आता। सो सिंपल हमारे पास यहाँ पर बीटा ऑप्शन बेटा इसका राइट आंसर बनेगा। 8 a का स्क्वायर ओवर 27 b का क्यूब। क्वेश्चन आपके पास है 2m + 1/m = 3 √2। वैल्यू दी गई है, फाइंड 8m³ + 1/m³। तो बेटे 2m + 1/m, इसका हम क्यूब करते हैं। तो बेटे क्यूब का फॉर्मूला a + b का होल क्यूब। सो a का क्यूब प्लस b का क्यूब प्लस 3a b इंटू a + b, ये इसमें वैल्यू होगी। ओके, तो बेटे इसमें जो वैल्यू नंबर कट रहा है उसको हम यहाँ पर कैंसिल कर देंगे। तो 2m + 1/m, उसकी जगह पे बेटे 3√2 हम इसको पुट कर देंगे और ये स्केयर में आ जाएगा। ठीक है, 3√2 का स्केयर। ओके, 2 का क्यूब बेटा 8, 8m³ + 1/m का क्यूब। ठीक है, ये बेटे m इस m से कैंसल आउट हो जाएगा। 3 2 ज़ा 6 + 6 2m + 1/m, इसकी जगह पे बेटे ये वैल्यू 3√2। ओके, नेक्स्ट पार्ट में बेटे जब हम इसका ओपन करेंगे, ये क्यूब में था। ठीक है, 3 का क्यूब 3 3 ज़ा 9 9 3 ज़ा 27, तो क्यूब में हमारे पास है ये। और बेटे आपके पास ये फाइनल जो बन के आएगी इसकी वैल्यू। अब बेटा √2 है इसका क्यूब। ठीक है, तो बाहर 2 रह जाएगा। 27 को 2 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो 54 √2 दोबारा ये इस फॉर्म में बनेगा। 8m का क्यूब + 1/m का क्यूब 6 3 ज़ा 18 √2। ओके, अब बेटे इक्वल से दूसरी तरफ इसको शिफ्ट करवा लेते हैं तो सिंपल हमारे पास इसकी वैल्यू आ जाएगी और हम उसको सब्ट्रैक्ट करवा लेंगे। 54 √2 - 18 √2 = 8m³ + 1/m का क्यूब। बेटे √2 दोनों के पास है। 54 - 18 बेटे ये 14 14 - 8 6, 1 कैरी कर दिया था। 4 4 - 1 3। ओके, 36 √2 = 8m³ + 1/m का क्यूब। तो ये बेटे हमारे पास इसका फाइनल आंसर है। तो हम अपनी ऑप्शन चेक कर लेते हैं कौन सी है। तो बेटे चार्ली ऑप्शन, सी ऑप्शन इसका राइट आंसर।
नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटे 3√5 प्लस 2/3 कैन बी सिंप्लीफाइड। सिंप्लीफाई करना है, 3√5 प्लस 2/3 है। तो बेटे रेशनलाइज कर लेते हैं, डिनोमिनेटर से 3√5 मल्टीप्लाई √5/5। ठीक है, तो √5 है, 3√5 प्लस 2 को बेटा मल्टीप्लाई करवा लेंगे तो ये ऐसे ही आपके पास बन के आएगा 2√5, और नीचे फ्रैक्शन में बेटे 5, दोनों के ऊपर स्क्वायर रूट है, 5 रह जाएगा। 3 को बेटे 5 के साथ मल्टीप्लाई करवा लेंगे तो वो हमारे पास 15 आ जाएगा। नेक्स्ट पार्ट में बेटे हम इसका एलसीएम कर लेंगे। ठीक है, फ्रैक्शन में है, यहाँ पर बेटा 15 बेटा इसके साथ मल्टीप्लाई होगा 3√5 प्लस 2√5 एज इट इज ऐसे ही होगा, क्योंकि उसके नीचे क्या था 15 था, तो 1 को उसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे वो वही रहेगा। 15 को बेटे 3 के साथ मल्टीप्लाई करवा लेंगे, 15 3 जा 30, 2 के साथ हो तो और 3 के साथ होगा तो 45, 45√5 प्लस 2√5 ओवर 15, 45 प्लस 2 बेटे 47√5 ओवर 15। तो बेटे अपनी ऑप्शन हम चेक करते हैं क्या ये हमारे पास अवेलेबल है। ठीक है, तो जी बेटे चार्ली ऑप्शन आपके पास यहाँ पर इसका करेक्ट आंसर है, 47√5/15। ठीक है, तो बेटे सी ऑप्शन, चार्ली ऑप्शन इज द राइट पॉसिबल ऑप्शन। उसमें बेटे इफ मोड x+3 <4 देन विच ऑफ द फॉलोइंग विल बी ट्रू। ओके, तो बेटे जब मोड को खत्म करते हैं तो इसको बेटे एक दफा प्लस में भी रख लेते हैं और माइनस में भी रख लेते हैं। तो बेटा हम इसको ऐसे लिख लेते हैं -4 <x+3 <4। अब बेटे हम यहाँ पर एक सिंपल काम करते हैं, सब्ट्रैक्ट करवा देते हैं -3। ठीक है, सब्ट्रैक्ट 3 फ्रॉम ऑल साइड। ओके, सब्ट्रैक्ट 3 फ्रॉम ऑल साइड। ओके, तो बेटे ये -4 है और ये -3 <x+3 -3 4 -3। ओके, तो बेटे हमारे पास यहाँ पर इसमें फिल हो जाएगा, ये -4 है, -3 -7 x+3 -3 सिंपल x रह जाएगा, और बेटे 4 -3 सिंपल 1 बन जाएगा। अब इसका यहाँ पर क्या हल आ रहा है, -7 <x <1। ठीक है, 1 पॉजिटिव है और -7 जो है वो नेगेटिव है, तो x बड़ा है यहाँ पर -7 से और छोटा है किससे, 1 से। सो अल्फा ऑप्शन बेटे इसका करेक्ट आंसर बनेगा। बेटे नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास है 16 पावर x इक्वल टू 2 देन x। हमने x बताना है, 16 की पावर बेटे x है बराबर है 2। तो बेटे 2 की पावर 4 होता है 16, तो हम इसमें ऐसे कर सकते हैं 2 पावर 4 x इज इक्वल टू 2 की पावर 1। ठीक है, अब बेटे हमारे पास यहाँ पर दो चीजें बन रही हैं, ये 2 पावर 4x इज इक्वल टू 2 बेसिस सेम हो तो बेटे क्या करते हैं, सिर्फ और सिर्फ पावर लिख लेते हैं। तो 4x इज इक्वल टू 1 हम लिख लेंगे इसमें, 4x इक्वल टू 1। तो बेटे x फाइंड करना था, 4 मल्टीप्लाई हो रहा है, डिवाइड करवा देंगे, x इज इक्वल टू 1/4। डेल्टा ऑप्शन बेटे यहाँ पर इसका राइट आंसर बने। बेटे नेक्स्ट क्वेश्चन है इफ x प्लस वाई इक्वल टू 5 एंड एक्स वाई इक्वल टू 6 फाइंड x³ प्लस वाई का क्यूब। तो बेटे फॉर्मूला है x प्लस वाई का होल क्यूब, हम ये फॉर्मूला लगा लेते हैं। वैल्यूज हमारे पास यहाँ पर गिवन है, आधे से ज्यादा क्वेश्चन उसने खुद ही सोल्व कर दिए है। a का क्यूब प्लस b का क्यूब प्लस 3ab इन टू a+b। ओके, तो वैल्यूज बेटा पुट करते हैं। x प्लस वाई की जगह पे सिंपल बेटे आप 5 पुट कर देंगे, 5 का क्यूब x³ प्लस वाई का क्यूब ये फाइंड करने हैं, +3 xy बेटे है 6 और x प्लस वाई ये 5। ठीक है, तो 5 5 जा 25, 25 को बेटे दोबारा 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 125 इक्वल टू x³ प्लस वाई का क्यूब। 6 5 जा 30, 30 को बेटे 3 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, 3 3 जा 9, तो 90 आ जाएगा। एक बार से दूसरी तरफ बेटे शिफ्ट करवा लें, 125 माइनस 90, 125 माइनस 90 इज इक्वल टू एक्स का क्यूब प्लस वाई का क्यूब। ओके, तो बेटे इसमें आपके पास x³ प्लस वाई का क्यूब ये 35 रह जाएगा, 125 माइनस 90 35 आ जाएगा। x³ प्लस वाई का क्यूब इज इक्वल टू 35। ओके, सिंपल हमारे पास यहाँ पर जो इसका आंसर है वो बीटा ऑप्शन बेटे इसके करेक्ट ऑप्शन है।
729 पावर x इज इक्वल्स टू 9। ओके, वेरी सिंपल। इससे रिलेटेड बेटे हमने क्वेश्चन अभी से प्रीवियस कर भी लिया है। 729 है और यहाँ पर बेटे क्या दिया गया है, ये 9 दिया गया है। अगर बेटे हम 9 को यहाँ पर चेक करें, 9 को 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करवा कर देखते हैं। हम 9 को 9 से मल्टीप्लाई करवाएंगे तो 81, 81 को बेटा 9 के साथ मल्टीप्लाई करवाएं। ठीक है, 81 मल्टीप्लाई 9, 9 1 जा 9, 9 8 जा 72। तो बेटे हमारे पास 9 पावर 3x ये आ जाएगा इज इक्वल्स टू 9 की पावर 1। बेसिस सेम हो तो पेपर हम यहाँ पर पावर लिख लेते हैं। 3x इज इक्वल्स टू 1, तो x इज इक्वल्स टू 1/3। हमने क्या फाइंड करना है, यहाँ पर x फाइंड करना था तो वो हमने फाइंड कर दिया। सो बेटे चार्ली ऑप्शन सी ऑप्शन बेटे यहाँ पर इसका करेक्ट आंसर बने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, if y greater than 10 minus x, what can be said about the value of x and y? ठीक है, y greater than 10 माइनस एक्स। बेटे x की वैल्यू जो है उसके साथ माइनस का साइन एक बार से हम दूसरी तरफ शिफ्ट करवा देते हैं तो y प्लस एक्स ग्रेटर देन 10, ये वाइड रेंज बन जाएगी। तो यहाँ पर हम इसका नहीं कह सकते कि आपके पास यहाँ पर कौन सी बड़ी है और कौन सी वैल्यू आपके पास छोटी है। ठीक है, तो ये आपके पास बच्चे जो बन रहा है ये 10 बन रहा है, तो इसमें आप यहाँ पर इसको वैल्यूज देकर भी आप देख सकते हैं, लेकिन यहाँ पर आपके पास फाइनल कोई भी नहीं बनेगा। तो बेटे कैन नॉट बी डिटरमाइंड, हमारे पास यहाँ पर फाइनल इसका यही आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन बेटे, सिंपलीफाई 16 पावर 7/4। मोस्ट इंपॉर्टेंट बेटे, कई दफा पेपर में ये आ चुका है। 16 पावर 7/4, वेरी सिंपल एंड वेरी इजी। बेटे 2 पावर 4 होता है ये 16। ओके, 2 की पावर 4 है और बेटे हमारे पास इसमें हम इसको अगर 7/4 करते हैं तो 4 4 से बेटा कैंसिल आउट हो जाएगा। तो 2 की पावर 7 है, तो 2 की पावर 7, 2 को 7 टाइम्स मल्टीप्लाई करवाएंगे बेटे 128। सो चार्ली ऑप्शन सी ऑप्शन बेटे यहाँ पर करेक्ट। 32 पावर x इक्वल टू 2, फाइंड द वैल्यू ऑफ x। मोस्ट इंपॉर्टेंट बेटे क्वेश्चन है। 32 की पावर x इज इक्वल टू 2, 2 को बेटे 5 टाइम्स मल्टीप्लाई करवाएंगे तो वो 32 आएगा। तो 2 की पावर 5x इज इक्वल टू 2। ठीक है, और यहाँ पर बेटे इसकी पावर क्या है, 1 है। तो बेटे जब ये बेसिस सेम हो तो आप क्या कर लेंगे, पावर्स को लिख लेंगे। 5x इक्वल टू 1, हमने x फाइंड आउट करना है, 5 मल्टीप्लाई हो रहा है डिवाइड हो जाएगा, x इज इक्वल टू 1/5। ये बेटे इसमें आंसर आएगा। सो बेटे यहाँ पर हमारे पास बीटा ऑप्शन इसकी अवेलेबल है। सो बी ऑप्शन इज द राइट पॉसिबल ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटे, 6 मल्टीप्लाई 10 पावर 7 इंटू 4 मल्टीप्लाई 10 पावर 8 कैन बी सिंप्लीफाइड। वेरी सिंपल एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट। ठीक है, 6 को बेटे 4 के साथ मल्टीप्लाई करवा ले, 6 4 24 मल्टीप्लाई। ठीक है, बेस सेम है बेटे, पावर ऐड कर लेंगे तो 7 प्लस 8 बेटा 15। हमारे पास बेटे यहाँ पर कोई ऐसी ऑप्शन नहीं आ रही। अगर आप सी ऑप्शन देखें तो बेटे इस पे हम फौरन मार्क नहीं कर सकते। डेल्टा ऑप्शन हमारे पास और अल्फा ऑप्शन बेटे यहाँ पर एक्सेप्टेबल नहीं है। पावर यहाँ पर चेंज है, हमारे पास 15 है, उसने यहाँ पर 16 किया। तो बेटे यहाँ पर अगर हम पॉइंट एक शिफ्ट करते 2.4 मल्टीप्लाई, ठीक है, राइट से लेफ्ट बेटे जाए तो वैल्यू एक आपके पास ऐड हो जाती है पॉइंट से। ठीक है, इंक्रीज होता है तो यहाँ पर 15 है, पावर में एक ऐड हो जाएगा तो ये 16 बन जाएगा। सो डेल्टा ऑप्शन इसका राइट आंसर बनेगा। 2.4 मल्टीप्लाई 10 पावर 16। नेक्स्ट क्वेश्चन है, x माइनस वाई इक्वल टू 1, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू। मोस्ट इंपॉर्टेंट है बेटे, हम बेटा y माइनस में एक बार से दूसरी तरफ ले जाते हैं तो y प्लस 1 बन जाएगा। अब इसका मतलब क्या है बेटे, x के अंडर यहाँ पर y प्लस 1 आ रहा है तो x क्या है, बड़ा है, x ग्रेटर देन y। सो अल्फा ऑप्शन बेटे यहाँ पर आपका ये क्वेश्चन है कि x ग्रेटर देन x स्क्वायर लेस देन y स्क्वायर, देन विच ऑफ द फॉलोइंग कैन नॉट बी ट्रू। कैन नॉट बी ट्रू का बेटे बताना है तो बेटे हम कंसीडर कर लेते हैं, x यहाँ पर 5 है, y 6 है, तो x का स्क्वायर बेटा 25 बन जाएगा और y का जो स्क्वायर है ये बेटे 36 बन जाएगा। ठीक है, तो अगर हम बेटे यहाँ पर बात करें ये पहली ऑप्शन की, ठीक है, x माइनस वाई ग्रेटर देन 0, ठीक है, ये बेटे x माइनस वाई लेस देन 0, ये दोनों ही बेटे ठीक है, नन ऑफ दीज। और बेटे अगर हम x माइनस वाई, ये देखिए x माइनस वाई इक्वल टू 0। अब ये बेटे दोनों आपके पास यहाँ पर माइनस तो नहीं हो सकते, यहाँ पर एक हमने 5 रखा और एक 6 रखा है, तो 5 माइनस यहाँ पर 6 तो -1 आ जाएगा। तो 0 के तो बराबर ना ना हुआ, छोटा हो गया। अब ना इसको हम बराबर रख सकते हैं और ना ही x माइनस वाई को इक्वल रख सकते हैं। x इक्वल टू वाई भी नहीं हम इसको कह सकते और ना ही x माइनस वाई इक्वल टू 0 कह सकते हैं। सो बेटे अल्फा ऑप्शन यहाँ पर आपके पास इसका राइट ऑप्शन बनेगा, x माइनस वाई इक्वल टू